हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद है आप तमाम लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ जीपीपी जेपीवाई का एनालिसिस पेश करूंगा। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है। तो सबसे पहले कि हम अपने चलें उस पर करेंसी पेयर के ऊपर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जेपीपी जेपीवाई की। तो अगर हम सबसे पहले हम मंथली की अगर बात करें तो मंथली अगर आप देखें तो ये जो मई का मंथ था तो उसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक रीटेस्ट इसने किया। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था, यानी अगर आप देखें फरवरी मार्च अप्रैल, यानी मार्च और अप्रैल को इसने यहाँ से मार्च में इसको ब्रेकआउट दिया था इस रेजिस्टेंस को मंथली को। और उसके बाद फिर अप्रैल में भी मार्केट ने जो है बुलिश मोमेंटम दिखाया है और मई के अंदर जो है मार्केट ने अपने इसी लेवल को क्या किया, रीटेस्ट किया। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद यानी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट दोबारा से यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई। और अभी जो है अगर आप जून के मंथ में देखें तो मार्केट जो है का मोमेंटम जो है जून के मंथ में स्टिल जो है वो बुलिश है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मज़ीद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वीकली। ठीक है, तो मंथली वीकली एनालिसिस करने का मतलब ये है कि आपको इसके ट्रेंड का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। तो ट्रेडर्स अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं इस वक्त, ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं कि फुल वॉल्यूम के साथ ये मौजूद है, जिससे वीकली से और मंथली से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो जीपीपी जेपीवाई या जीजे कह सकते हैं इसको, कि जो मार्केट है ये हमें बुलिश में नज़र आ सकती है। और इसमें अब मतलब ये कि आपने इसमें जो है वो बाय करने की जो चांसेस हैं या बाय करने की जी अपॉर्चुनिटी है उसको आपने तलाश करना है। तो सबसे पहले हमने मंथली में देखा बुलिश कंडीशन है, वीकली में देखा तो स्टिल जो है हमें यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट जो है मज़ीद ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं इसके डेली में। तो डेली की अगर आप बात करें तो आज के दिन भी मार्केट ने यहाँ से जैसे ही ओपन हुई और मार्केट ने बिल्कुल यहाँ से बायर्स फुल कंट्रोल में थे और मार्केट इस वक्त 167.440 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट मज़ीद जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो अब हम बात करेंगे 4 आवर में। तो 4 आवर में अगर आप बात करें तो इसने 4 आवर में ये जो पिछला इसका रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक किया है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है जीबीपी जेपीवाई ने। तो अब जो है चांसेस यही हैं कि मार्केट जो है यहाँ पर आए दोबारा वापस, और इस एरिया को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ये एरिया क्या बनता है। ये एरिया यानी 166.099 या आप यूँ भी कह सकते हैं 167 का जो ये एरिया है ये आप कह सकते हैं कि बाइंग जोन है इसका। ठीक है, 167, यानी या तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप वेट करें इसका मार्केट का, और मार्केट को जैसे यहाँ पर रीटेस्ट करने आती है और उसके बाद अगर आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कैंडल मिलती है, वो हैमर टाइप भी हो सकती है या बुलिश इंगल्फिंग भी हो सकती है, तो यहाँ से फिर आप बाय ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस होगा और फिर आपका टारगेट जो है वो ये वाला एरिया हो सकता है। ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये डेली के ऊपर मैंने लगाई है। ठीक है, यानी अगर मैं दोबारा आपको लेके जाऊँ डेली के टाइम फ्रेम में तो ये देखें, ये डेली की जो है वो कैंडल है, या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इसका एरिया हो सकता है रेजिस्टेंस। तो अगर हम 4 आवर में बात करें तो मार्केट जो है वो स्टिल हमें बुलिश नज़र आ रही है, लेकिन आपने यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड नहीं लेनी। वो वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, टारगेट कहाँ रखेंगे। लेवल आपको इसी चीज़ में मदद करते हैं कि आपने स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए आपको बहुत हेल्प करते हैं। आपकी जो आर रेशो है उसको आपको मैनेज करने में बहुत
आसानी होती है। ठीक है, अगर तो ये मार्केट दोबारा वापस आती है और हमें इस एरिया के ऊपर हमें दोबारा रीटेस्ट के बाद हमें कोई बुलिश कैंडल मिलती है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो फिर आप यहाँ से बाय ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अभी वेट करना है। ये भी पॉसिबिलिटी है मार्केट की कि मार्केट जो है वो इस एरिया में आए, ठीक है, और इस एरिया में आने के बाद अगर आपको इस तरीके से कोई रेंजिंग मार्केट के बाद कुछ रेंजिंग में चले मार्केट और उसके बाद आपको बेयरिश कैंडल मिलती है तो यहाँ से आप फिर सेल भी ले सकते हैं। तो ये आपका सेलिंग जोन होगा और अगर मार्केट यहाँ तक पहुँचती है, और ये आपका बाइंग जोन होगा अगर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करती है। तो ये दो इसमें सिनेरियोज हैं, लेकिन चांसेस जो अपॉर्चुनिटी है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, मार्केट को यहाँ पर आने दें। ठीक है, ये इसका जो है मेजर सपोर्ट जोन है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ से भी इस मार्केट ने यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक किया था, रीटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट दोबारा इस डिमांडिंग जोन में आई और अब दोबारा मार्केट जो है वो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से दोबारा इस एरिया के ऊपर आके आपको दोबारा बाइंग का चांस मिल सकता है। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए 0.01 की लॉट लगाए मैक्सिमम। तो ये था आज का एनालिसिस। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करें। और अगेन लास्ट में दोबारा वही बात कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ जी, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।